हेलो दोस्तों, कैसे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप रेगुलर? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि अपन एडवांस तक ऐसे नहीं पहुंचेंगे। अपन को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा रोज प्रैक्टिस करेंगे तो अपन एडवांस एक्सेल सीख ही जाएंगे। और बाय द वे, सम ऑफ स्टूडेंट डूइंग प्रैक्टिस। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अपन ने मार्कशीट बना लिया था कल। और आज अपन करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कैसे करते हैं। इसी मार्कशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे और टेबल का फॉर्मेट देखेंगे। टेबल कैसे कन्वर्ट करेंगे डेटा को टेबल में, पूरा फॉर्मेट देखेंगे टेबल का अपन। तो मे बी दिस वीडियो ए लॉन्ग, लंबा वीडियो हो सकता है। और तो आप पेशेंस बनाए रखें और आराम से देखिए। सब चीज़ें अपन देखेंगे कैसे क्या होता है। तो सर्वप्रथम इसमें जो भी ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है, देखो ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है, सारी फॉर्मेटिंग मेरे को उठानी है। जैसे मेरे ये कलर वगैरह ये लगा हुआ है, तो सारा देखो सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। जितने तक में भी हटानी है आपको उतने देखो सेलेक्ट कर लीजिए। आप फिर बाद में यहाँ पे क्लियर है, क्लियर फॉर्मेट्स पे जाइए आप। ये देखो फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो गई। कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए आप, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग हटाना है तो उठाइए, नहीं वरना मत हटाइए। मान लो कि मेरे को यहाँ से ये फॉर्मेटिंग हटानी है, सेलेक्ट किया, क्लियर वाले पे गया, क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर ऑल नहीं करना आपको, क्लियर फॉर्मेट्स करना है, क्योंकि जो भी फॉर्मेट्स लगा हुआ है फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। देखो क्लियर हो गया। मान लो कि इस पे भी कोई फॉर्मेट लगा हुआ है, सेलेक्ट किया, क्लियर वाले पे गया, क्लियर फॉर्मेट्स कर दिया, एकदम नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ तक तो शायद आप कर लोगे। और देखते हैं। अब देखो इसमें हम अपन को कुछ हाइलाइट्स करना होता है। जैसे नंबरिंग है, इस नंबर में अपन को टॉप 10 देखना होता है, या बिटवीन देखना होता है। जैसे 50 और 100 के बीच में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 और 90 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ही कुछ देखना हो अपन को। तो अपन देखें, देखो इंग्लिश के अंदर देखना है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए आप। जहाँ तक भी आपके नंबरिंग है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगा होम में। होम में जाने के बाद में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे। अब हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स पे जाना है। ग्रेटर देन आपको ज़्यादा वाले देखने हैं, ग्रेटर देन पे जाइए। अब किससे ज़्यादा देखने हैं आपको, मान लो कि 70 से ज़्यादा देखने हैं आपको, 70 प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे हो भी रहा है, 70 से ऊपर वाला आ गया और ओके कर दीजिए। 70 से ऊपर वाले सारे हाईलाइट हो गए। आप चाहते हो कि डिफरेंट कलर वाले में देना है, वो भी दे सकते हो। ये 70 से ऊपर वाले आ गए। आप मान लो कि 50 और 70 के बीच में कुछ अलग देना चाहते हो, तो सिलेक्ट कीजिए, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाइए, बिटवीन ले लीजिए। बिटवीन ले लो, कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि 50 से लेके और 70 तक जाना है। अब देखो रेड रेड ही हो रखा है, पहले वाला भी रेड था, अब वाला भी रेड है। तो अपने को एक डिफरेंट कलर में चाहिए, 50 और 70 के बिटवीन है तो एक डिफरेंट कलर में चाहिए। तो आप यहाँ पे आगे दे रखा है विद लाइट, ये इस पे जाएंगे आगे और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। जैसे आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। आप जाओगे फिल के अंदर। फिल के अंदर आपको कौन सा कलर लेना है, मान लो कि मेरे को ये कलर लेना है, तो इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया और ये ओके कर दिया। अब आप दे सकते हो कि 50 और 70 के बीच में है ना, जो इस कलर से आ रहे हैं। आप और भी कलर हटा सकते हो, और भी कलर या रिमूव कर सकते हो या ऐड कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो कर सकते हो। बाकी सबका एक साथ लेना हो आपको अगर, तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइएगा और ग्रेटर देन या लेस देन वाले देखने हैं। मान लो कि 33 से कम बेसिकली फेल हो जाते हैं, तो आपको 33 से कम ही देखना है, तो लेस देन कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पे 33 डाल दीजिएगा और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट कलर डाल दीजिएगा। कस्टम फॉर्मेट, मान लो कि रेड कलर दे देते हैं। जिसको 33 आया है उसको रेड कलर दे देते हैं 33 से नीचे। और मान लो कि इसमें बॉर्डर भी देना चाहते हो तो आउटलाइन रख दो, बॉर्डर भी आ जाएगा और ओके कर दो। ओके कर दो, ये लो। जिस जिसके 33 से कम आए हैं वो बॉर्डर के साथ हाईलाइट्स हो गए। देखो अभी आप जो भी फॉर्मेटिंग लगाए हो इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी हो तो कैसे हटाएंगे, तो अपन करेंगे सबको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स ही करना है, एंटायर सीट नहीं करना है आपको।
देखो क्लियर हो गया। मान लो कि कुछ और भी कुछ ऐड करना है, जैसे टोटल में करते हैं। अब ये बार टोटल लिया, सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, और डाटा बार्स में शो करना है तो डाटा बार्स ले लो। ये डाटा बार्स अकॉर्डिंग टू नंबरिंग चेंज होगा। मान लो कि 40 है, 40 तक डाटा देखो, 270 तक यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे 30 कर देता हूँ मैं, 30 तक देखो ये भी चेंज हो गया, ये बार्स भी चेंज हो गए। एवरीथिंग विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू डेटा। जैसे आप डेटा चेंज करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। रिटर्न आप सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए। यहाँ पे कुछ स्केल्स वाले कलर है, ये भी ले सकते हो आप। ये कुछ समझने में डिफ़िकल्ट रहेगा तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी कुछ आइकन्स ले सकते हो, कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, या कुछ ये टावर्स वगैरह दे सकते हो, स्टार वाले ले सकते हो आप। स्टार वाला देखो, स्टार लग जाएंगे आपके, सबके नंबर के स्टार लग जाएंगे। ये लो आपको टावर लगा देते हैं, टावर लग जाएंगे। ये लो लग गए टावर। और यहाँ पे ये स्टार वाला चाहिए तो स्टार ले लो, देखो सबको स्टार हो गया। जिसको ज़्यादा नंबर आए ये बढ़ते जा रहे हैं देखो। हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हटाना चाहो आप, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। चलो, यहाँ तक काम हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जैसे टॉप 10 का मतलब क्या है ये देखते हैं। टॉप 10 का मतलब क्या है, देखो सेलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और टॉप 10 वाले में जाता हूँ मैं, टॉप 10। ओके, देखो टॉप 10 आ गए। जो टॉप थे वो 10, टॉप 10 में आ जाएंगे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। चलो, अब मैं एक टेबल का फॉर्मेट बताने वाला था, तो टेबल का फॉर्मेट में अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। टेबल का फॉर्मेट, तो मैं यहाँ से ये कुछ डेटाज ले लेता हूँ मैं। सेलेक्ट किया, कॉपी किया इसको, सेलेक्ट करके, और यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे आके पेस्ट कर दिया इसको। एज इट इज ये पेस्ट हो जाएगा, और इसकी फॉर्मेटिंग अपन हटा देंगे। सेलेक्ट करेंगे, क्लियर वाले पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अपन को ये टोटल भी नहीं चाहिए, इसको यहाँ से करो, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कॉलम को डिलीट कर दो ना। आप क्यों डिलीट करोगे, कॉलम को डिलीट कर दो फालतू में, इसको सेलेक्ट करोगे डिलीट करो। कॉलम पे क्लिक करो, कंट्रोल के साथ माइनस कर दो, आपका कॉलम ही डिलीट हो जाएगा जो था। चलो अब देखते हैं टेबल के फॉर्मेट में। एक शॉर्टकट की है टेबल की, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे टेबल। टेबल के लिए कंट्रोल, कंट्रोल प्लस टी। जब आप डेटा में आके कंट्रोल के साथ टी करोगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा देखो, कंट्रोल। दूसरा तरीका क्या है, आप यहीं पे कहीं पे भी क्लिक करके रखो, और आप इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में आपको टेबल दिखेगी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर्स है। यस, हेडर का मतलब ये है कि आपके पास सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट नंबर, ये सारे ऊपर हेडर्स है। ओके कर दीजिएगा, देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये ऊपर ये टेबल का डिजाइन आ जाता है, ये टेबल की डिजाइन आ जाती है। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें टेबल में। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, या जो भी कलरिंग करनी है, आपको जो भी अच्छा लगे वो कलर कर लेना। ये करना है, ये करना है, नॉर्मल वाला, मान लो कि ये करना है तो ये कर लो। देखो कलर में चेंज हो गया। हाँ, आप इसका स्लाइसर भी बना सकते हो, क्योंकि अपन अगर अगर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे एड्रेस ऐड कर देता हूँ, अगर मैं बीच में एड्रेस ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखें कंट्रोल के साथ प्लस कर देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एड्रेस का कॉलम है, अच्छा एड्रेस का कॉलम है यहाँ पे। एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे मैं सीकर जयपुर, सीकर जयपुर, कोटा, कोटा सीकर जयपुर, जयपुर सीकर, जयपुर कोटा सीकर, कोटा जयपुर सीकर। ये मैंने कुछ एड्रेस दे दिया इसमें। और अब आते हैं अपन टेबल डिजाइन के अंदर। देखो सब कुछ अपन देखते हैं एक बार। अगर इसको मूव भी करना है यहाँ से, तो अपन इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ से
सेलेक्ट करेंगे, ये डेटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो यहाँ पे। आप स्लाइसर लगाना चाहो तो स्लाइसर लो, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर में क्या होता है कि फ़िल्टर करने वाला होता है, कौन सी डेटा फ़िल्टर करना है। मान लो कि मेरे को एड्रेस वाइज फ़िल्टर करना है, एड्रेस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये लो, स्लाइसर लग गया, क्योंकि 3 ही था मेरे एड्रेस में। जैसे मैं कोटा पे क्लिक करता हूँ तो कोटा का डेटा आ जाएगा। देखो, टेबल के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट है, फ़िल्टर भी इसी में आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी इसी में आ जाएगा। टेबल तो खुद है ही यहाँ पे, टोटल, एवरेज वगैरह, ऑल टोटल डिज़ाइंस इसमें है, वो भी देखेंगे अपन। जैसे कोटा पे क्लिक किया, कोटा का डेटा, सिक्कर पे क्लिक किया, सिक्कर का डेटा। फिल्टर ऑटोमेटिक लग गया ये। इसको छोटा भी कर सकते हैं हम स्लाइसर को। स्लाइसर का बहुत बढ़िया यूज है स्लाइसर का। तो अपन इसको क्रॉस कर देते हैं, पूरा डेटा चाहिए अपने को। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे को इनका टोटल भी करना है, तो डिजाइन वाले टेम एक हाइड हाइड एक चीज़ है जो टोटल रो के नाम से है यहाँ पे। इसको अपन अनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली टोटल आ गया, टोटल। ये देखो, यहाँ भी फिल्टर लग गया, ऊपर भी फिल्टर लग रहा है। मान लो कि यहाँ से अगर आपको स्लाइसर से नहीं करना है, यहाँ से फिल्टर करना है, ये लो फिल्टर कर लीजिए आप। सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, कोटा का चाहिए कोटा, ओके कर दीजिए, कोटा का रिजल्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, सेलेक्ट ऑल ही रहने दो एक बार। मान लो कि नंबर मैथ के अंदर नंबरिंग फिल्टर करना है, तो नंबरिंग नंबर फिल्टर्स, और ग्रेटर देन देखना है तो ग्रेटर देन कहाँ से ज़्यादा देखना है, 40 से ज़्यादा, 40 लगाइए, ओके कर दीजिए। 40 से ज़्यादा वाले नंबर आ गए देखो मैथमेटिक्स में। अगर टोटल ही चाहिए टोटल लो और सेलेक्ट ऑल करो और ओके कर दो, टोटल चाहिए। ये ऊपर फिल्टर है, और नीचे फिल्टर वाले में क्या चीज़ आती है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, जो काउंट, एवरेज, नो, और कुछ नहीं चाहिए तो नो। यहाँ पे ऑलरेडी ये एक सेल के अंदर ये टोटल आता है, सब टोटल फॉर्मूले के साथ में, सब टोटल फॉर्मूले के साथ में टोटल आता है। मान लो कि इसका संस्कृत का अपन को टोटल करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे सम वाले पे क्लिक कर देंगे तो टोटल हो गया इसका। अगर टोटल नहीं चाहिए आपको, टोटल नहीं चाहिए आपको, एवरेज चाहिए, तो इस वाले का सबका एवरेज आ गया। अगर एवरेज भी नहीं, आपको काउंट करना है। अब देखो काउंट में 16 स्टूडेंट है इसमें। कितने, 16 स्टूडेंट। अगर मैं 41 की जगह कुछ भी ए लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 16 ही रहेगा। बट अब देखना, इसी में आऊँगा और यहाँ पे काउंट नंबर्स करूँगा। काउंट नंबर्स मतलब 15 ही आएंगे, 15 ही आएंगे, क्योंकि ये काउंट नंबर्स करता है, ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, इसलिए काउंट नंबर्स करता है ये। वापस मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग ही कर देता हूँ, 40, तो 16 आ गया। बहुत, मतलब एक छत के नीचे सब कुछ होता है ना, वैसा ही टेबल है, एक छत के नीचे सब कुछ। जो मैक्सिमम नंबर चाहिए तो मैक्सिमम नंबर है, अगर आपको मिनिमम नंबर चाहिए तो मिनिमम नंबर भी निकल जाएंगे। टोटल चाहिए तो टोटल तो आ ही जाएगा। कुछ नहीं चाहिए आपको तो यहाँ से नन कर दीजिएगा आप, कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, अब आपको टेबल का फॉर्मेट तो बना भी लिया। अब इसको हटाना भी आना चाहिए। देखो एक साइड में डुप्लीकेट स्कोर ऑप्शन हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, सेलेक्ट और रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। हाँ जी, रिमूव डुप्लीकेट किस में से करना है मेरे को, नेम के अंदर से करना है, इन सबको हटा दो। रिमूव डुप्लीकेट्स नाम वाले को करना है, सबको हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, ओके कर दो। क्या बोला, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। और डुप्लीकेट का ऑप्शन मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, डेटा टैब में आएगा सब कुछ। ये डेटा टैब में आपका स्लाइसर भी पढ़ेंगे वहाँ पे, रिमूव डुप्लीकेट्स भी पढ़ेंगे, फिल्टर भी पढ़ लेंगे वहाँ पे। जो सारी चीज़ें अभी टेबल के फॉर्मेट में ही अपन को मिल रही है तो अपन पढ़ लेते हैं, इसलिए अपन ने पढ़ लिया। अब इसको रिमूव करना भी आना चाहिए आपको। रिमूव कैसे करेंगे, अब देखो पहले तो रिमूव करना है आपको, यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज दे रखा है, कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे यस कर देना, ये रेंज में कन्वर्ट हो गया और टेबल इसकी हट चुकी है। फिर भी इसमें फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग तो अपन को हटाना आता है। सिलेक्ट कीजिए, क्लियर पे जाइए, क्लियर फॉर्मेट्स कीजिए, ये लो एज इट इज वैसा का वैसा डेटा आ गया। और ये तो टोटल है, टोटल को हटा देते हैं, ये लो बस। आई थिंक यू may have understood which I taught you। जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को बताइए। और मैं ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ लाता रहूँगा। पूरा एडवांस एक्सेल करवाना मेरा टारगेट है। जो भी बच्चे, जिनको बच्चों को मैं पढ़ाता था और वो सोच रहे हैं कि हमारे को बीच में छोड़ के चले गए सर, तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो।
तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी चीज़ें मैं डालूंगा, एडवांस एक्सेल की पूरी टोटल चीज़ें डालूंगा, टोटल चीज़ें। आप बेफिक्र रहिए, पूरी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।